जीवन में गलत आदमी से छुटकारा पा सकता है। 1. पहचान और विश्लेषण। ध्यान और निरीक्षण। सबसे पहले चाणक्य ने गलत आदमी की पहचान करने के लिए उसके व्यवहार और गतिविधियों पर ध्यान देने की सलाह दी। उसके कार्य, बोलचाल और आचरण पर ध्यान देकर उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। विश्लेषण। चाणक्य ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि कौन उसके लिए सही है और कौन गलत। इसके लिए तर्क और विवेक का उपयोग करना आवश्यक है। 2. सावधानी और सतर्कता। सावधानी। चाणक्य ने गलत व्यक्ति से निपटने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ अधिक संपर्क से बचना चाहिए और उनकी योजनाओं से खुद को दूर रखना चाहिए। सतर्कता। गलत व्यक्ति अक्सर चालाक और धोखेबाज होते हैं, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उनकी किसी भी चाल में फंसने से बचना चाहिए। 3. रणनीतिक दृष्टिकोण। रणनीति। चाणक्य ने कूटनीति और रणनीति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गलत व्यक्ति से निपटने के लिए व्यक्ति को रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह न केवल उसे पहचानने में मदद करेगा बल्कि उसके प्रभाव से छुटकारा पाने में भी सहायक होगा। चालाकी। चाणक्य ने कहा कि गलत व्यक्ति से निपटने के लिए चालाकी का सहारा लेना भी महत्वपूर्ण है। उसकी योजनाओं को समाकर और उन्हें विफल करने के उपाय अपनाकर ही उससे छुटकारा पाया जा सकता है। 4. प्रभावित न होना। स्वयं को प्रभावित न होने देना। चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को गलत आदमी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उसे अपने निर्णयों और विचारों पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ गलत आदमी का सामना करना महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने आत्मविश्वास को व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत माना है, जो उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। 5. सही संपर्क और समर्थन। सही लोगों के साथ संपर्क। चाणक्य ने सही लोगों के साथ संपर्क बनाने और उनसे समर्थन प्राप्त करने पर जोर दिया। सही लोग न केवल मार्गदर्शन करेंगे बल्कि कठिन समय में सहारा भी देंगे। समर्थन प्राप्त करना। चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को अपने आसपास के विश्वसनीय लोगों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए ताकि वह गलत व्यक्ति से निपट सके। 6. सख्त कदम उठाना। सख्त निर्णय। चाणक्य ने कहा कि कभी कभी गलत आदमी से छुटकारा पाने के लिए सख्त निर्णय लेना आवश्यक होता है। इसमें उसे अपने जीवन से दूर करना भी शामिल हो सकता है। निर्णायक कदम। यदि गलत व्यक्ति अधिक हानिकारक हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए निर्णायक कदम उठाना आवश्यक है। इसमें कानूनी कार्रवाई, उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना आदि शामिल हो सकते हैं। 7. समय पर निर्णय। समय की महत्ता। चाणक्य ने कहा कि समय पर लिया गया निर्णय ही सफल होता है। गलत आदमी से छुटकारा पाने के लिए समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। देर न करना। गलत आदमी से छुटकारा पाने में देर करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द सही कदम उठाना आवश्यक है। 8. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रहना। चाणक्य ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण माना। गलत आदमी से निपटने के लिए व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। धैर्य और साहस। धैर्य और साहस के साथ गलत आदमी का सामना करना और उससे छुटकारा पाने का प्रयास करना आवश्यक है। 9. संबंधों का पुनर्मूल्यांकन। संबंधों का मूल्यांकन। चाणक्य ने कहा कि समय समय पर अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यदि कोई संबंध हानिकारक साबित हो रहा है तो उससे छुटकारा पाने में ही भलाई है। नए संबंध बनाना। गलत आदमी से छुटकारा पाने के बाद नए और सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। 10. आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन। चाणक्य ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास रखते हुए आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि किसी भी गलत आदमी के प्रभाव से बच सके। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता से व्यक्ति सशक्त बनता है और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सुखी और सफल बनाना था। उनके सिद्धांत और नीतियां आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाणक्य के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षित राज्य व्यवस्था। चाणक्य ने एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य की स्थापना पर जोर दिया जिसमें राजा की प्रमुख भूमिका हो। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा को अपने राज्य को दुश्मनों से सुरक्षित रखना चाहिए और जनता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।
कूटनीति और रणनीति। चाणक्य ने कूटनीति और रणनीति का महत्व बताया। उनका मानना था कि राजा को न केवल युद्ध में विजय प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने दुश्मनों को शांतिपूर्वक भी निपटाना आना चाहिए। 1-2 आर्थिक प्रगति, धन संचय और प्रबंधन। चाणक्य ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन के संचय और सही प्रबंधन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का समृद्ध होना आवश्यक है ताकि राज्य की जनता सुखी और संपन्न हो सके। व्यापार और कृषि का विकास। उन्होंने व्यापार और कृषि को आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। 1-3 नैतिकता और धर्म, नैतिक शिक्षा। चाणक्य ने नैतिकता को जीवन का आधार माना। उन्होंने कहा कि बिना नैतिकता के मनुष्य अपने जीवन में सच्ची सफलता नहीं पा सकता। नैतिकता के बिना राज्य भी स्थिर नहीं रह सकता। धर्म पालन। चाणक्य ने धर्म और कर्तव्य के पालन पर जोर दिया। उनके अनुसार धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। 1-4 समाज का उत्थान, सामाजिक न्याय। चाणक्य ने समाज में न्याय की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजा को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। समाज सुधार। चाणक्य ने समाज सुधार के विभिन्न उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए समाज में फैली कुरीतियों और अज्ञानता को दूर करना आवश्यक है। 1-5 व्यक्तिगत विकास, स्वयं का विकास। चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को अपने आप को निरंतर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान और अनुशासन को व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। समय प्रबंधन। चाणक्य ने समय के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि समय का सही उपयोग करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। 1-6 सामरिक ज्ञान, युद्ध नीति। चाणक्य ने युद्ध नीति और राज्य की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राजा को युद्ध और शांति। चाणक्य की शिक्षाओं का सार यह है कि जीवन में गलत आदमी से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को सतर्क, सशक्त और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनकी नीतियां हमें यह सिखाती है कि कैसे सही कदम उठाकर और सही लोगों का समर्थन प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। चाणक्य के सिद्धांत आज भी हमें जीवन में सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको किसी विशेष बिंदु के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या इस निबंध को किसी विशेष दिशा में विस्तृत करना है, तो कृपया मुझे बताएं।